विषय चल रहा है परमात्मा का भली भांति किस प्रकार से ध्यान करना योग्य है। इस विषय में जो महर्षि दयानंद द्वारा ऋषियों के बताए मार्ग के अनुसार संध्या का प्रकरण मानव मात्र की कल्याण के लिए दे रखा है, उसका विषय चल रहा है मार्जन मंत्रों से। अभी हम तक हमने जाना है, शुरुआत से लेकर अब तक जो मार्जन मंत्र का पहला भाग था वह पूर्ण किया है। ओम भू पुनातु शिरसी। आगे का जो मंत्र रखा है ऋषि ने वह है ओम भुवः पुनातु नेत्रयो। ओम का अर्थ हम कई बार समझ चुके हैं, जान चुके हैं, यह हमें भली भांति विदित हो जाना चाहिए। ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। ओम ही सृष्टि का सृजन करता है, ओम ही धारण करता है और मैं से मकार अर्थात सभी ऐश्वर्यों का देने वाला वही परमपिता परमात्मा है। यह ओम का अर्थ है भू पुनातु शिरसी के बाद भुवः पुनातु नेत्रयो। भुवः का अर्थ है दुखों का विनाशक। हे परमपिता परमात्मा, आप सर्व गुण संपन्न और सुख से पूर्ण हैं। आप सुख से पूर्ण हैं, इसीलिए दुखों का विनाशक आप कर सकते हैं। विनाश आप ही करते हैं, आपके अलावा संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाली कोई शक्ति नहीं है। भुवः पुनातु नेत्रयो। दुखों का विनाशक हमें देखना है कि किस प्रकार के दुख हैं। वैसे तो भौतिक जगत में हमारे ऋषि मुनि 3 प्रकार के दुख बतलाते हैं। पहला दुख आध्यात्मिक दुख, दूसरा आदि भौतिक दुख और तीसरा आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख वह होता है जो स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों से पैदा होता है, वह आध्यात्मिक दुख होता है। खाना पीना खराब हुआ तो शरीर की स्थिति बिगड़ी, दुख हुआ। दूसरा किसी असामाजिक तत्व ने कोई असामाजिक कार्य किया, उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, यह आदि भौतिक दुख हुआ। आदि दैविक अतिवृष्टि या अनावृष्टि प्राकृतिक आपदा के कारण जो होता है वह आदि दैविक दुख होता है। ये 3 प्रकार के दुख ऋषियों ने हम सभी को बताए हैं। तो दुख इन तीनों से ऊपर भी है। इन तीनों का निवारण तो मनुष्य अपने ज्ञान, शक्ति, बल आदि से कर लेता है। लेकिन एक दुख और है जो सर्वोपरि है। उस दुख का निवारण केवल परमपिता परमात्मा के द्वारा ही होता है। भुवः पुनातु नेत्रयो। वो है जो दुखों का विनाशक। आत्मा शरीर के साथ जब रहता है तो जन्म होता है, आत्मा शरीर का वियोग होता है तो जन्म नहीं मृत्यु कहा जाता है। लेकिन वह मृत्यु आत्मा का नहीं शरीर का होता है। आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी तत्व है। किए गए संचित कर्मों के आधार पर जो पुनः बार बार शरीरों को धारण करना होता है और शरीर को फिर मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है, यह एक बहुत बड़ा दुख का कारण है। वो है दुखों का विनाशक। दुख का विनाशक वही है जब हम परमपिता परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो बार बार जन्म और मरण के चक्र से छूट जाते हैं। यह सर्वोपरि दुख है। इस दुख को मान करके ही ऋषियों ने यह मंत्र रखा है कि ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम सभी कुछ सृजन रचन उसी के द्वारा होता है। और जो दुख हैं बार बार जन्मों के लिए संस्कारों का बनना, शरीरों का धारण करना, फिर आत्मा शरीर का वियोग होना, फिर संस्कारों का बनना, फिर जन्मों का आना, फिर अनेक प्रकार के शरीरों में आत्मा का आना जाना कर्मों के अनुसार होता रहता है। वो है इन दुखों का विनाशक। पुनातु नेत्रयो। हमारे नेत्रों को पवित्र कीजिए। यहाँ नेत्रों की बात रखी गई है और दुखों के विनाश की बात रखी गई है। अर्थात अर्थ इस प्रकार से निकलता है कि हे परमपिता परमात्मा, ये जो आपके द्वारा प्रदत्त मुझको आत्मा को जो दिया गया चक्षु इंद्रिय है, और ये चक्षु इंद्रिय जिनके अंदर चक्षु इंद्रिय का तेज होता है, जो आँख के यह गोलक हैं, इन गोलक से मैं जैसा देखूं वैसा ही मेरे अंतःकरण में हो। पवित्र ही देखूं, पवित्र ही मानूं, पवित्र ही संस्कार बने तो यह दुखों का कारण नहीं बनता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं
कि देखना कहीं और है और मन में सोचना कुछ और होता है तो वह दुख का कारण बनता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा से यह मांग की गई है, यह प्रार्थना की गई है, यह पवित्रता की मांग की गई है कि हे परमपिता परमात्मा, जिस तरफ मैं आँख से जैसा देखता हूँ उसका मेरे अंदर सात्विक भाव होना चाहिए। मेरे शरीर के अंदर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग आपने बुद्धि को दिया है, उस बुद्धि से विचार करके मेरे अंदर ऐसी भावना उत्पन्न कीजिए कि जो तज्जपस तदर्थ भावना, जो भावना है वह भावना पवित्र रूप में हो, जिसको मैं जिस रूप में देखूं उसका वैसा ही मेरे अंदर संस्कार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गोलक कुछ देख रहे हैं और जो चक्षु इंद्रिय है वो कुछ देख रहा है, लेकिन मन के अंदर कुछ और ही संस्कार बन रहे हैं, वह दुखों का कारण बनते हैं। इसीलिए हे परमपिता परमात्मा, पवित्रता की प्रार्थना करते हुए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, भुवे आप दुखों के विनाशक हैं। किसी भी प्रकार का ऐसा संस्कार न बनने दीजिए जो नेत्रों के द्वारा देखा कुछ और जाए और उसके क्लिष्ट संस्कार बनते जाएं। उन आँखों से केवल वही चीज़ दिखाइए, वैसे ही संस्कार बनाने की प्रेरणा मेरे अंदर आप अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, वैसे ही प्रेरणा दीजिए ताकि मैं आपकी प्रेरणा को जान करके ही इन दुखों से दूर हो सकूं और आँखों के द्वारा प्राप्त किया हुआ जो संस्कार है वह संस्कार पवित्रता में बदल जाए और मेरे अंदर कृष्ण संस्कार न बने। भुवे पुनः तु नेत्रयो, आप दुखों के विनाशक हैं। चक्षु इंद्रिय के द्वारा कोई ऐसा कर्म संस्कार कर्म न हो और फिर कर्म से वह संस्कार न बने जिससे मुझे बार बार पुनः दुखों को प्राप्त होना पड़े। क्योंकि यह जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत में दो ही प्रकार से, या तो वाणी से या शरीर से किए हुए कर्मों को सामने वाला मनुष्य या अन्य कोई जान पाता है, लेकिन मन के अंदर क्या चल रहा है यह या तो योगी जन जानते हैं या लगातार विवेक अभ्यास और वैराग्य करने से इसका परिज्ञान हो जाता है। और इसका परिज्ञान करने के उपरांत जो अंदर से प्रेरणा होती है, उस प्रेरणा को सभी मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। जिस कार्य को करने में भय शंका लज्जा होता है वह कार्य ठीक नहीं है, और जिस कार्य को करने में आनंद उत्साह और निर्भयता होता है वह मुझ आत्मा के अंदर जो अंतरात्मा के रूप में परमात्मा विद्यमान है उसकी प्रेरणा से होता है। मुझे आप इस प्रकार का परिज्ञान प्राप्त कराइए परमात्मा कि जिससे मैं उस तेज को समझकर, उस अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसको समझ करके जहाँ भय शंका और लज्जा न हो, आनंद उत्साह और निर्भयता हो, उसी ओर चल पड़ूँ। ऐसी मेरी आपसे पवित्र करने की प्रार्थना है। यह मार्जन मंत्र में दूसरे मंत्र के अर्थ को हमने जाना है, आगे का फिर जानते हैं। ओम शम।